जय माता दी मित्रों, शरद पूर्णिमा कब है? 16 अक्टूबर को है, 17 अक्टूबर को है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे शरद पूर्णिमा में माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है, किस प्रकार से खीर लगानी है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो आश्विन माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन जो पूर्णमासी आती है उसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है। और इस बार जो शरद पूर्णिमा का व्रत है वो 16 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। शास्त्र का प्रमाण भी हम आपको देंगे। और साथ ही साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से प्रवीण होता है, रात भर अपनी किरणों से अमृत वर्षा करता है, जो कि हम खीर के अंदर लेते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिस कारण से उसका जो प्रकाश होता है, उसकी जो किरण होती है वो सभी जीवों के लिए बहुत ही उत्तम होती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर खीर को रखा जाए चांद की छांव के अंदर, उसके बाद अगले दिन खाया जाए तो वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। ये वैज्ञानिक शोध के अनुसार पता चलता है। तो साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि देश के अंदर कई राज्यों में इसे फसल उत्सव भी कहा जाता है, यानी इस दिन फसलों का भी उत्सव मनाया जाता है। और चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है और मन के हारे हार है मित्रों, और मन के जीते जीत। यानी मन अगर आपका अच्छा रह गया, मन अडिग हो गया, तो आपको हर एक असाध्य कार्य में भी सफलता मिलेगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल ऐसा कहा जाता है। इसके लिए आपको मन को दृढ़ करना पड़ता है। गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण ने मन के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें कही है कि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मन को जो सिद्ध कर ले वही योगी होता है। तो कहीं ना कहीं मन को शांति करने के लिए चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है, चंद्रमा लिक्विडिटी यानी धन का कारक भी होता है, चंद्रमा निर्णय का कारक भी होता है, सबसे बड़ी चंद्रमा नींद का कारक भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाती है, जो पूजा की जाती है, जो चांद को अर्घ्य दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत महत्व है मन को साधने के लिए। इसलिए तो कहा जाता है मित्रों, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। चलिए अब बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात को 8:40 से होगी। और इस दिन देखा जाए तो ये जो तिथि रहेगी, पूर्णमासी रहेगी, ये कहीं ना कहीं अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 तक रहने वाली है। यानी कि हमें जो शरद पूर्णिमा की रात मिल रही है वो 16 अक्टूबर को ही मिल रही है। तो इसलिए 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाना बेहतर रहेगा। और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:23 पे होगा और सूर्यास्त शाम को 5:50 पे रहने वाले हैं। और इस दिन चांद के दर्शन यानी चंद्रोदय उस दिन शाम को 5:55 में आप सूर्य को, उसके बाद यानी कि 5:05 पे आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। यानी चंद्र का दर्शन शाम को 5:05 के बाद होंगे। अब बात करें मित्रों की शरद पूर्णिमा में किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए। तो शरद पूर्णिमा यानी 16 अक्टूबर 2024 के दिन आपको प्रातः उठकर स्नान आदि का कार्य निवृत्त करने के बाद आपको सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, पीला कपड़ा आपको पहनना चाहिए। उसके बाद पहले आप किसी पवित्र नदी के जल से मंदिर को साफ करें, लकड़ी की चौकी ले, उस पर लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है और उसमें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी का चित्र आप उसमें स्थापित करें, या मूर्ति है तो मूर्ति आपको स्थापित करनी है। उसके बाद आपको एक दीपक लेना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवामय, प्रियणाम त्वा प्रियपति गुंगवामय, निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवामय, बशोमम आहम जानी गर्भदम तुम जाशी गर्भदम। यानी कि कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले गणेश जी का नाम लेके दीपक जलाना है और फिर उसके बाद
कहीं ना कहीं आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। माता के 8 स्वरूप होते हैं, याद रखिएगा, जिनको धन लक्ष्मी कहा जाता है, धान्य लक्ष्मी कहा जाता है, राज लक्ष्मी कहा जाता है, वैभव लक्ष्मी कहा जाता है, ऐश्वर्य लक्ष्मी कहा जाता है, स्थान लक्ष्मी कहा जाता है, संतान लक्ष्मी कहा जाता है, कमला लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप है। तो इनकी भी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आपने दीपक जला लिया है, धूप जला लिया है, श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्र का पाठ कर लिया है। इसके बाद आपको विष्णु लक्ष्मी जी के ऊपर फल आपको अर्पित करना है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र बोलते हुए आप फल और फूल अर्पित करें, मिष्ठान अर्पित करें, सिंदूर माता पे चढ़ाना है और माँ लक्ष्मी पे चुनरी चढ़ानी है। 16 श्रृंगार, अगर आप सुहागवती हैं यानी कि आप मैरिड हैं तो 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। यदि आप कुंवारी है तो आप सिंदूर चढ़ाएं, उससे ही आपको सिंदूर ही चढ़ाना है, और कलावा अगर आप कुंवारी हैं तो आपको चढ़ाना है। उसके बाद मंत्र जैसा मैंने बताया, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको पाठ करना है और इसी से आपको चीज़ें चढ़ानी है। और इस मंत्र की आपको वहाँ पूजा स्थल में बैठकर 3 माला, 5 माला, 11 माला मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको माँ लक्ष्मी विष्णु जी की आरती करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनको दक्षिणा चढ़ानी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे परिवार में धन धान्य समृद्ध हो, मेरे परिवार के अंदर जो पुरुष है, जो स्त्री हैं, वो सही सलामत रहे, उनके कार्यों में विघ्न दूर हो। तो माता लक्ष्मी से और भगवान विष्णु जी से आपने ये प्रार्थना करनी है। और साथ ही साथ देखा जाए तो शरद पूर्णिमा को आपको शाम के समय पे खीर बनानी है। गाय का दूध उसके लिए अति उत्तम रहेगा। तो गाय के दूध से खीर बनाने के बाद आप मध्य रात्रि तक उसको चांद की छाँव में रख दें, यानी कि 12 बजे तक रात को चांद की छाँव में रखकर फिर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर आपको भगवान विष्णु पे चढ़ाना है, माता लक्ष्मी पे चढ़ाना है, यानी थोड़ा सा आप निकाल के उन पे चढ़ा दें। और खीर को आपको क्या करना है कि जो चांद की छाव है, जिसे तारों की छाव कहा जाता है, उस पर रखे रहने देना है। उसके बाद प्रातः सुबह आपको जो आपने माता लक्ष्मी पे और विष्णु जी पे जो खीर चढ़ाई है, वो थोड़ा सा आप जो आपने तारों की छाँव पे खीर रखी है उसमें मिक्स करने के बाद परिवार को खिला दें तो अति उत्तम रहेगा। अब खीर के अंदर कौन सी ऐसी वस्तु हम डालें जिससे कि हमारे मनोवांछित कार्य भी बन जाए, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यदि आप खीर के अंदर शहद मिलाते हैं तो शहद कहा जाता है कि रिलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सोना कहा जाता है इसको, गोल्ड कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड। तो कहीं ना कहीं धन बचत नहीं हो पा रही है तो आप क्या करें, खीर बनाते हुए उसमें शहद डाल दें और उसके बाद ये जो चांद की छाया है उस पर रख दें और सुबह जो है इसको आपको खाएंगे या परिवार के मेंबरों को खिलाएंगे तो धन की बचत होने लगेगी, धन संबंधी व्याधि दूर होने लगेगी। पति पत्नी में कोई मनमुटाव चल रहा है, भाई बहनों में मनमुटाव चल रहा है तो रिलेशन भी अच्छा होगा। साथ ही साथ दूसरा अगर देखा जाए तो खीर बनाते समय आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद जो ये खीर है ये चांद की रोशनी में रख सकते हैं और अगले दिन परिवार वालों को खिला सकते हैं। इससे कलेश में मुक्ति मिलती है। ये घर के अंदर कोई बाधा चल रही है, कोई काम बन नहीं रहा है तो आप इलायची पाउडर डाल के उस सदस्य को खिला सकते हैं। तीसरा देखा जाए कि खीर जब भी आप बना रहे हैं तो उसमें 5 मेवा आप डालें, काजू, किशमिश, थोड़ा गोला, इस प्रकार से 5 मेवा, बादाम आपको उसमें डालना है। और डालने के बाद 5 मेवा डालने के बाद आपको वो खीर रोशनी में रखनी है, चांदी की रोशनी में, और रात भर रोशनी में रहेगी। और अगले दिन परिवार के सदस्यों को खिला लें, खासकर उनको जरूर खिलाएं जो बीमार रहते हैं, जिनको नज़र लगती है, जिनको जरा सी बात में भावुक हो जाते हैं, जरा सी बात में क्रोध आता है, तो उनको जरूर इस खीर का बड़ा हिस्सा खिलाएं। तो उससे आप उनके अंदर बड़ा बदलाव देखेंगे, क्योंकि 5 मेवा डली हुई खीर अगर चांद की छांव में रखते हैं तो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है, मानसिक तनाव दूर होता है। तो ये 3 चीज़ें डालकर आप अपने परिवार को भी अच्छा कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।